चलिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, त्रिभुज पढ़ रहे थे। हम लोग पिछले क्लास में त्रिभुज पढ़ रहे थे, त्रिभुज में सारा कुछ लिखवा दिए थे ना। आज हम लोग को पढ़ना थेल्स प्रमेय, उसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, है ना। तो आज हम लोग उसको साबित करेंगे, जो 5 नंबर का सवाल पूछता है बिहार बोर्ड। इस बार का एकदम वीवीएस क्वेश्चन है, थेल्स प्रमेय, है ना, को प्रमाणित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा एकदम सभी लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए, साधारण प्रतिज्ञा में क्या है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसको बोलते हैं साधारण प्रतिज्ञा। जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है तो बोलो, लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए, एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजा समान अनुपात में विभाजित हो जाता है। समान अनुपात में विभाजित हो जाता है। देखो, यही सवाल था, यही बात है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजा समान अनुपात में विभाजित हो जाता है। अन्य दो भुजा समान अनुपात में, यह कथन किसका है? थेल्स प्रमेय। यह कथन किसका है? हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी पूछ दे। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा समान अनुपात में विभाजित हो जाता है। यह कथन किसका है? थेल्स प्रमेय, है ना। इसी को प्रमाणित करना है। बिहार बोर्ड में ऐसे ही पूछता है 5 नंबर का सवाल, ठीक है। तो देखो, हम पहले फिगर बनाते हैं। यदि किसी त्रिभुज में, तो पहले को क्या बना लेंगे? पहले क्या बना लेंगे? त्रिभुज। बना लिए? पहले क्या बना लिए? त्रिभुज। त्रिभुज का नामकरण कर देंगे। चलो, ए बी सी, बोलो ए बी हो गया। यदि किसी त्रिभुज में, हो गया, एक भुजा के समानांतर, मान लो बीसी के समानांतर एक रेखा खींच दिए, बीसी के समानांतर एक रेखा खींच, जिसका नाम डीई है। इसका नाम क्या है? डीई, है ना। बीसी के समानांतर एक रेखा खींच दी, जिसका नाम क्या है? तो अन्य दो भुजा, एगो ए बी एगो ए सी, समान अनुपात में क्या हो गया? समान अनुपात में क्या हो गया? विभाजित हो गया। मैंने त्रिभुज बना दिया। अब उसके बाद त्रिभुज में जो गिवन बात है, गिवन का मतलब दिया गया, जो दिया गया है उसको आप लिख लेंगे। इस त्रिभुज में आपको जो दिखाई दे रहा है उसी को बोलते हैं विशेष प्रतिज्ञा। किताब में लिखा रहेगा विशेष प्रतिज्ञा, लेकिन हम लोग जानते हैं जो दिया गया उसी को लिखे, गिवन बात, है ना। चलो लिखते हैं, माना कि ए बी सी क्या है? त्रिभुज है ना। माना ए बी सी एक त्रिभुज है। माना कि ए बी सी क्या है? त्रिभुज, जिसमें बोलो बीसी पैरेलल क्या होगा? बोलो बीसी पैरेलल डी है।
बस इतने बात दिले हैं, ठीक है, इतना ही बात है। माना कि ए बी सी क्या है, त्रिभुज। माना कि ए बी सी क्या है, जिसमें बी सी पैरेलल क्या है, पैरेलल मीन्स समानांतर, पैरेलल मीन्स जिसमें बी सी पैरेलल क्या है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद हमको टू प्रूफ क्या प्रमाणित करना है, क्या प्रमाणित करना है कि अन्य दो भुजा समान अनुपात में विभाजित हो जाता है। अन्य दो भुजा समान अनुपात में, बोलो, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे बराबर ए बटे ए सी, है ना। ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ए सी, ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे, इसी को प्रमाणित करना है, ठीक है। समान अनुपात यही हुआ ना, देखो ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे, इसको कौन ऐसे किया है, तो यही रेखा ना डी। चलो उसके बाद थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, रचना। क्या बोलते हैं, रचना में क्या बोलेंगे। देखो इस डी बिंदु से, इस डी से डीएम लंब, डी से डीएम लंब, ये लंब डाल दिए किस पर, एसी पर। किस पर, डी बिंदु से डीएम, डी से डीएम लंब किस पर, किस पर, और ई से ईएन लंब, और ई से ईएन लंब है, बोलो किस पर, एबी पर। किस पर, तथा बी को ई से और डी को सी से मिलाया, इतने बात लिखना है, ध्यान दो। डी से डीएम लंब किस पर, एसी पर। किस पर, ध्यान दो, डी से डीएम लंब किस पर, और ई से ईएन लंब किस पर, तथा बी को ई से और सी को डी से मिलाया, रचना हो गया। इस बात को लिखेंगे, डी से डीएम लंब किस पर, एसी, ठीक है। डी से डीएम, इसका मतलब लंब किस पर, एसी पर, कॉमा ई से ईएन लंब किस पर, एबी पर डाला, ये बात लिखना है। देखो डी से डीएम लंब किस पर, डी से डीएम लंब किस पर, और ई से ईएन लंब किस पर, क्या किए, ठीक है। अब ध्यान दो, लिखेंगे तथा, बोलो बी को ई से, बी को ई से एवं सी को डी से मिलाया, यही कंस्ट्रक्शन है, यही क्या है। देखो डी से डीएम लंब एसी पर, डी से डीएम लंब, ई से ईएन लंब, क्या किए, डाल दिए, तथा बी को ई से सी को क्या कर दिए, मिला दिए, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं प्रमाण से। प्रमाण को बोलते हैं हम लोग प्रूफ। प्रूफ का मतलब प्रमाण, प्रूफ का मतलब, प्रूफ का मतलब प्रमाण, ठीक है। पहले हम त्रिभुज ए डी ई में चलेंगे, ध्यान देना। त्रिभुज ए डी ई है, इधर से चलेंगे, त्रिभुज ए डी, उसके बाद डी बी ई, ध्यान दो, पहले ए डी उसके बाद डी बी, लिखेंगे त्रिभुज का नाम। त्रिभुज क्या क्या है, ए डी ई तथा त्रिभुज डी बी ई में, चलो चल दिए,
बोलो, लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना 1/2 गुना आधार गुना हो गया। अब तुम बताओ कि 1/2 आधार की क्या होगा? जिस पर लंब डाला गया होगा वही आधार होता है। बोलो लंब, हम लोग ए डी ई में चल रहे हैं, किसमें चल रहे हैं? बोलो एन लंब है, यही ना लंब डाला गया है। किस पर? किस पर? किस पर? लेकिन तुम ध्यान दो, इसमें चल रहे ए डी ई, तो ए डी आधार हो जाएगा और लंब क्या होगा? ई एन, क्योंकि वही ना लंब डाला गया है। तो बोलो आधार क्या होगा? ए डी गुना ई एन हो गया। ऊंचाई क्या होगा? ई एन हो जाएगा। अब त्रिभुज नीचे चलो, त्रिभुज डी बी ई में, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का, इसका भी 1/2 गुना आधार गुना 1/2 गुना आधार गुना होगा। चलो 1/2, अब की आधार क्या होगा? ई एन हो, डीबी होगा। अब की आधार ई वाला होगा, क्योंकि हम पूरे पर लंब डाले हैं। चेक कर लो, ई से एन लंब ए बी पर डाला होगा। देखो ई से एन लंब किस पर? ए बी पर है। तो बोलो ए डी ई में चल रहे हैं तो ए डी आधार होगा, और डी बी ई में चल रहे हैं तो क्या होगा? डी बी आधार होगा। आधार क्या हो जाएगा? डी बी। लेकिन ऊंचाई तो वही ना, ऊंचाई क्या चलेगा? ई एन, क्योंकि ए बी पर लंब वही डाल गया है। अब दोनों का अनुपात निकाल लो। दोनों को क्या निकालेंगे? लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का बटे में त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। बताइए क्या होगा? 1/2 गुना ए डी गुना ई एन होगा, और नीचे क्या? 1/2 गुना डी बी गुना कौची? बोलो ई एन से ई एन, 1/2 से 1/2। बोलो क्या मिल गया? ए डी बटे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली, हुआ ए डी बटे कहां पर? त्रिभुज डीबी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसमें आधार क्या होगा? किस पर लंब डाला गया है? तो देखो ए बी पर लंब डाला गया है, पूरे ए बी पर। तो बताओ हम लोग चल रहे थे ए डी ई में, तो आधार होगा ए डी, आधार क्या होगा? और अभी चल रहे डी बी ई में, तो आधार क्या होगा? डी बी होगा। आधार क्या होगा? तो आधार के स्थान पर डीबी है, लेकिन लंब क्या डाले हैं? बोलो ई एन, यही लंब डाल है। तो लंब क्या हो जाएगा? ऊंचाई क्या हो जाएगा? ई एन हो जाएगा। तो वही लिखे 1/2 आधार हो जाएगा डीबी और ई एन। दोनों का अनुपात निकाल दिए, निकाल दिए। त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल पर बटा में त्रिभुज डीबी का, इसका क्षेत्रफल कितना है? 1/2 गुना एडी गुना ई एन है, और बटा में 1/2 गुना डीबी गुना ई एन। बोलो ई एन से ई एन, 1/2 से 1/2 क्या मिल गया? ए डी बटे डीबी मिल गया ना। एक तरफ का हुआ, यही चीज हम लोग इधर से करेंगे, एकदम इधर से। अभी हम लोग इधर से किए ना, यही चीज को इधर से करेंगे। अब ध्यान देना, उधर से क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए ई तथा त्रिभुज ई सी डी में, देखो उधर से लिखे हैं, लिखल है, इधर से लिखे हैं त्रिभुज ए ई डी और ई सी डी। अब उधर से भी क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल। बोलो बराबर क्या होगा? 1/2 गुना आधार गुना 1/2 गुना आधार गुना होगा। चलो 1/2 आधार क्या होगा? ए ई। बोलो इधर चले थे तो आधार ए डी हुआ था, इधर चलेंगे तो आधार क्या होगा? ए ई। क्या हो जाएगा? आधार क्या होगा? ए ई, लेकिन ऊंचाई क्या होगा? डीएम। लंब क्या डाले हैं? होगा। अब क्या करो, नीचे वाला का क्षेत्रफल निकाल लो, ई सी डी। लिखेंगे त्रिभुज ई सी डी का, त्रिभुज ई सी डी का, फिर से 1/2 गुना आधार गुना 1/2 गुना आधार गुना, बोलो होगा। चलिए 1/2 आधार अब की कितना होगा? जल्दी बोलो। ईसी हो जाएगा, आधार क्या होगा?
EC होगा और ऊंचाई DM। ऊंचाई क्या होगा? फिर से दोनों का अनुपात निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, त्रिभुज AED का बट्टे में त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर बोलो 1/2 AE गुना कितना है? AE गुना नीचे बोलो 1/2 गुना EC गुना कौची बोलो DM से DM 1/2 से 1/2 बोलो क्या मिला? AE बटे EC। इसको समीकरण 2 अभी नहीं मानेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना क्या मैं बता रहा हूं। अच्छा एक बात कहो, तुम ध्यान से देखो, देखो त्रिभुज DBE ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है? तो दिखाई दे रहा है? हाँ DB दिखाई दिया और एगो ECD दिखाई दिया। EC यहाँ देखो बढ़िया से देखो, DBE और EC दोनों जो त्रिभुज है ये दो समानांतर रेखा के बीच में है। दोनों त्रिभुज है ये दो समानांतर, एगो DE एगो BC के दोनों के बीच में है और दोनों का आधार यही है D। यदि मैं D को मिटा दूं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। बनेगा? ये बात मैंने बेसिक बात में बताया था, याद है? उस केस में दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? ये बात को आपको लिखना पड़ेगा। त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज ECD का आधार एक ही है। दोनों का आधार क्या है? एक ही है तथा दोनों त्रिभुज दो समानांतर रेखा के बीच में है। दो समानांतर रेखा के बीच में है। दो समानांतर रेखा के, इसीलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? इसीलिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल और बराबर त्रिभुज ECD का, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। कैसे वो बात समझ में आया? कैसे? ध्यान दो, त्रिभुज DBE और ECD का आधार एक ही है। उस आधार का नाम क्या है? D है। यदि D रेखा नहीं रहता तो त्रिभुज बनवे नहीं करता। आधार एक ही है ना? आधार एक होना चाहिए और दोनों त्रिभुज दो समानांतर रेखा के बीच में होना चाहिए। ये रूल है, नियम है। यदि आधार एक होगा और दोनों त्रिभुज दो समानांतर रेखा के बीच में होगा तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। इसी मैंने लिखा दोनों का क्षेत्रफल क्या है। एक वाव बात समझना, मान लो कि कोई त्रिभुज है, ये कोई क्या है? अब देखो AD, इस त्रिभुज का नामकरण कर दिए ADE। अच्छा बताओ, हमने निकाला ADE का क्षेत्रफल है ना? हमने निकाल दिए ADE का क्षेत्रफल। बोलो यदि हमने निकाला ADE का क्षेत्रफल, मान लो कि इसका क्षेत्रफल 10 आया, कितना आया? अच्छा बोलो हम इधर से निकाले AED का, निकाले त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, इधर से निकालेंगे तो उसका उत्तर कितना आएगा? 10 से नहीं आएगा। तुम किधरों से निकालो, तुम इसका नामकरण अलग से कर दो, ADE चाहे DEA चाहे EAD कुछ हो कर दो, क्षेत्रफल कितना आएगा? 10 से आएगा ना? वही बात थोड़ा सा यहाँ पर भी है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, त्रिभुज AED का बटा में त्रिभुज ECD का बटा त्रिभुज ECD का, बोलो बराबर कितना है? AE बटे कौची है ना? देखो AED यही है ना? हम ऐसे ना लिख करके इसको ऐसा लिख दे ADE। बोलो अभी तो बताया दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके स्थान पर लिखेंगे त्रिभुज ADE का, जल्दी बोलो क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का। अब बोलो ECD के स्थान पर इसको लिख सकते हैं
ECD के आधार पर इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, लिखेंगे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, AE बटे EC, यही बटे, और इसी को समीकरण क्या मान लिए, सेकेंड समीकरण क्या मान लिए। फर्स्ट को तुम ध्यान से देखो, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल और बटे में त्रिभुज DBE का, यही बात वो है कि नहीं है, मिला लो। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का बराबर AD बटे, यहाँ भी है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का बराबर AE बटे, लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और बोलो लेफ्ट लेफ्ट बराबर है कि नहीं, बोलो लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, तो राइट राइट भी क्या होगा, इसीलिए AD बटे DB, AD बटे बराबर AE बटे EC। यही सवाल है जो इस बार आपको आपके लिए 5 नंबर का सवाल पूछेगा, यही सवाल है 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, एकदम मोस्ट VVI है, VVI है, समझे। 5 नंबर के जैसे जैसे करल है वैसे सब करे पड़ेगा, तब जाके 5 नंबर मिलेगा। पहले साधारण प्रतिज्ञा लिखेंगे, एकदम छोटा सवाल देता है, बीपीटी थ्योरम को प्रमाणित करें, बस उसका क्वेश्चन हो गया। बीपीटी थ्योरम को प्रमाणित करें, नहीं तो लिखेगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को प्रमाणित करें, नहीं तो हो सकता है क्वेश्चनों लिख देगा। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा समान अनुपात में विभाजित होता है, प्रमाणित करें। कुछ भी लिख सकता है, डायरेक्ट लिख सकता है, थेल्स प्रमेय को प्रमाणित करें। तो आपको पूरा ही प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके 5 नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा, समझे। पहले इतनी बात को नोट करेंगे, बढ़िया से लिखें, लिखा का दिखाई दे रहा था।